एवरीवन वेलकम बैक टू श्योर नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से श्योर नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इन डिटेल सारे इनसाइट्स आपको दूंगा। सारी की सारी हमारी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रही है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे नेक्स्ट कल जो लेक्चर मिलेगा वो आपको मिलेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका यूएन हो गया, उसके बाद आपकी यूनिसेफ हो गई। ये सारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर, उनके प्रेसिडेंट, उनके जो लेटेस्ट वुमेन प्रेसिडेंट्स हैं जो आपको जीकेएस भी पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे। आज वाले लेक्चर में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स, प्लस डिटेल में जानेंगे। जैसे आपका इसरो हो गया, इसरो की अचीवमेंट्स होगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी। करंट अफेयर्स से वो सारा कवर करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस कोई डाउट हो, कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो इस ईमेल आईडी पे आप डायरेक्टली भेज सकते हैं भाई। क्लियर है? चलो आ जाओ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। क्लियर? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो। इसरो का जो आपका हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र या भोपाल मध्य प्रदेश, कहाँ पे है इसरो का हेडक्वार्टर? यस, हाँ जी भाई, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है भाई? इट्स इन बेंगलुरु। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर हम लोग यहाँ पे इसरो की अचीवमेंट्स की बात करें, ठीक है, इसरो की अचीवमेंट्स की बात करें तो आपने इनसैट का नाम सुना होगा। ठीक है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी, ये इसरो की एक अचीवमेंट थी। उसके बाद चंद्रयान 1, ओके, चंद्रयान 1 ये कब हुई थी हमारी लॉन्च? 2008। ठीक है, 2008। देन चंद्रयान 2, ठीक है, ये कब आई थी भाई? 2019। देन चंद्रयान 3, ठीक है, 2023। ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। जो चंद्रयान 2 था वो उसमें क्या था, जो हमारा लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था। ठीक है, और जो हमारा ऑर्बिटर था वो हमें वैल्यूएबल डेटा देता रहा था चंद्रयान 2 के टाइम। चंद्रयान 3 में हमारा जो पॉइनियर था उसने रीच करा, जो लूनर था वो लूनर सरफेस पे जाके वहाँ लैंड करा था मून के सदर्न पोल पे। ये आपको याद रखना है, साउथ पोल पे उसने जाके लैंड करा था। ये हमारा एक सक्सेसफुल मिशन था चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये, और इसको फाउंड कब किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1969 में। क्लियर है? 15 अगस्त, 15 अगस्त 1969। क्लियर? इसरो की फाउंडेशन हुई थी। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपसे ये पूछा गया है। बताइए भाई, मुंबई, भोपाल, न्यू दिल्ली या पुणे? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस, डीआरडीओ। यस, बताइए भाई, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई डीआरडीओ जो है इसका विजन क्या है, मेन विजन क्या है डीआरडीओ का? तो डीआरडीओ का जो मेन विजन है वो है एम्पावर करना नेशन और स्टेट की आर्ट ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम को। क्लियर? डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम को, डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम को क्या करना भाई? आपका इम्पावर करना। ये हमारा डीआरडीओ का मेन फोकस रहता है। ठीक है भाई, डीआरडीओ हमारा जब फॉर्म हुआ था 1958 में। क्लियर? कब? 1958 में। तब जस्ट 10 लेबोरेटरीज होती थी इसकी। तो आज की डेट में हमारी 50+ लेबोरेटरीज हैं आपकी, किसकी? डीआरडीओ की। क्लियर है? ये पॉइंट भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग डीआरडीओ। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में है वो। क्लियर? क्लियर है भाई? न्यू दिल्ली में है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। क्लियर है?
चलो मूव करते हैं भाई अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है। यस बताइए। तो ये आप सभी को पता है भाई, जो हमारा आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, मुंबई में। क्लियर, कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आप लोग एक बेसिक चीज़ें देख लें भाई आरबीआई का, आरबीआई के जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1935 में। क्लियर है, ये तो सभी को पता है। बट एक एक्ट था, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था वो कौन सा एक्ट था भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग गठन हुआ था आपकी आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जब कब हुआ था, 1935 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई। आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मॉनिटर करना, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, मॉनेटरी पॉलिसीज को इंश्योर करना, क्या, प्राइस स्टेबिलिटी। क्लियर है, किसको इंश्योर करती है आपकी आरबीआई, प्राइस स्टेबिलिटी। ओके भाई, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया भाई किसका, दैट इज नीति आयोग। यस, नीति आयोग के बारे में आपसे पूछा गया है। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। हाँ जी बताओ, कहाँ है नीति आयोग का हेडक्वार्टर, मुंबई में है, भोपाल में है, बेंगलुरु में है या न्यू दिल्ली में। तो इट्स इन न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली में है आपका किसका, नीति आयोग का हेडक्वार्टर। नीति आयोग का जो अनाउंसमेंट करी थी, ठीक है, अनाउंसमेंट इसकी कर दी थी कब भाई, याद रखना है आपने, 15 अगस्त 2014 को। और ये फाइनली फाउंड कब हुई थी, जनवरी 1, 2015 को। इसने किसको रिप्लेस किया था ये आपको पता होना चाहिए, हमारा 1950 का क्या, दैट इज़ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी हमारी, उसको इसने रिप्लेस करके नीति आयोग हमारे पास आ गई है। नीति आयोग है क्या भाई, याद रखना है आपने, ये हमारा थिंक टैंक है। क्लियर, क्या है, थिंक टैंक है। इसके अंडर हमारे 2 हब्स आते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, ओके, इसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, पीएम होते हैं चेयरमैन इसके। क्लियर है, नीति आयोग। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 हमारा आ गया भाई, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यस, नाबार्ड का, तो यस, नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाबार्ड के गठन कब हुआ था भाई, याद रखना है आपने, 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 12 ऑफ जुलाई 1982 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। हेडक्वार्टर है नाबार्ड का मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है NHB, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यस, न्यू दिल्ली, पठानकोट, चेन्नई या बेंगलुरु। तो इट्स इन मुंबई, इट्स इन न्यू दिल्ली। ओके, मुंबई नहीं, नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है आपका NHB का हेडक्वार्टर। और NHB जो है ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी 9 जुलाई 1988। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भाई क्वेश्चन 7th में, हेडक्वार्टर आपका IRDAI क्या है आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर, हैदराबाद, शिमला या भोपाल। यस, तो इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। हैदराबाद इज इन तेलंगाना। ठीक है, IRDA जो है ये आपका गठित कब किया गया था, आपको याद रखना है 1999। ठीक है, 1999 में आपकी इसकी गठित किया गया था, बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, आपका हेडक्वार्टर पूछा गया आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। सेबी का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सभी को पता होगा। तो मुंबई में ही है ये आपका सेबी का हेडक्वार्टर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। क्लियर, और सेबी को कब हम लोगों ने फाउंड करा था, ये आपकी हुई थी 12 अप्रैल। ओके, 12 अप्रैल 1988।
ठीक है भाई, 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन हुआ था। ठीक है, चलो। सिडबी का आपसे पूछा गया हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सिडबी, सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मुंबई, भोपाल, लखनऊ या फिर इनमें से किसी जगह भी नहीं, कहीं थर्ड जगह पे है। तो यस, इट्स इन लखनऊ। ओके, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर, लखनऊ में है इसका हेडक्वार्टर। ये 1990 में आपने एस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, 1990। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है भाई। चलो नेक्स्ट आपसे ट्राई, ट्राई का आपसे पूछा गया हेडक्वार्टर कहाँ है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यस, न्यू दिल्ली, भोपाल, मुंबई या जयपुर। तो इट्स इन न्यू दिल्ली। क्लियर है, याद रखना। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, हेडक्वार्टर्स लिख लो आप सिंपली। क्लियर, हेडक्वार्टर्स लिख लो, दिल्ली, ठीक, मुंबई, ये दोनों के आप लोगों ने क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में कौन कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आप लोग लिख लो, बाकी आप आराम से याद कर लोगे। जब आपको पता चल जाएगा कि मुंबई में ये हैं, दिल्ली में ये हैं, तो मैक्सिमम आपकी 80% जो आपकी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम आपके हेडक्वार्टर्स दिल्ली और मुंबई में ही हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये आप लोग एक बार अपने नोट्स में बना के रख लीजिएगा। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे BIS, ठीक है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दिल्ली, हैदराबाद, गुड़गांव या फिर देहरादून। यस, BIS तो अगेन दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। क्लियर, तो ये फाउंड कब हुई थी, 23 दिसंबर 1986 को। क्लियर है, ये भी आपने याद रखना है। BIS इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई आपका BCCI। यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यस, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ या पुणे। तो ये आपका मुंबई में आपको देखने को मिलता है हेडक्वार्टर ऑफ BCCI। इसको फाउंड करा गया था 19 सितंबर 1928 को। क्लियर है, 19 सितंबर 1928 को आपने फॉर्मेशन हुई थी आपकी किसकी, दैट इज BCCI। क्लियर, चलो FSSAI, यस इंपॉर्टेंट वन, अगेन इंपॉर्टेंट वन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भोपाल, कोलकाता, न्यू दिल्ली या गुड़गांव। तो अगेन न्यू दिल्ली। क्लियर, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और ये भी फॉर्म्ड हुआ था कब आपका FSSAI, दैट इज 2008 में। ठीक है, 2008 डेट्स आपसे पूछी जाए तो सितंबर 5 2008। क्लियर, सितंबर 5 2008 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया नेस्कॉम। ओके, नेस्कॉम से पूछा गया दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ये नेस्कॉम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या पुणे। यस, नेस्कॉम तो अगेन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेस्कॉम का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। नेस्कॉम की जो एस्टेब्लिश करा गया था नेस्कॉम का भाई, ये आपको पता है, फाउंडेड इन 1988। क्लियर, 1988। ठीक है, याद रखना है आपने। और अगर डेट पूछ ली जाए तो 1 मार्च। ओके, 1 मार्च 1988। क्लियर, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे भाई। यहाँ आपसे पूछा गया है IFC। ओके, IFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। IFC स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर, IFCI का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है मुंबई, भोपाल, हैदराबाद या न्यू दिल्ली। यस, क्वेश्चन 15 बताइए भाई। तो अगेन न्यू दिल्ली। क्लियर, न्यू दिल्ली, मैंने आपको बताया ना, मुंबई और न्यू दिल्ली ये दोनों आप याद रख लो, बाकी आप याद ना भी करोगे तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे एग्जाम में। 1 जुलाई 1948 को इसको फाउंड करा गया था, इसको गठित किया गया था। क्लियर है भाई, चलो NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपसे पूछा गया है, मुंबई, कोलकाता, भोपाल या गुरुग्राम। तो इट्स मुंबई। क्लियर, याद रखना, कभी कहीं भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन मिले, क्लियर, फाइनेंस से रिलेटेड आपका जहाँ पे पैसे का लेन देन हो, तो आंखें बंद करके मुंबई टिक करके आ जाना। नेशनल बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल वाले में नहीं, कहीं मुंबई करके आ गए। क्लियर है, तो पता चला वहाँ वर्ल्ड बैंक का पूछ रखा है
तो आप लोग मुंबई करके आके, ये नहीं करना है आपने, सिर्फ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं पे भी जहाँ पैसे का लेन देन दिख रहा हो तो मुंबई, क्योंकि आपको पता है हमारी ये जो है फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है हमारी भाई, वो मुंबई है। क्लियर है, तो मुंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, NSDL। ओके चलो, नेक्स्ट आपसे आ जाएगा भाई CDSL। यस इंपॉर्टेंट, उसका जुड़ा हुआ भाई है ये, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? CDSL। NDSL देख लिया, NSDL देख लिया, अब CDSL का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है? पटना, मुंबई, हैदराबाद, पुणे। अभी मैंने बताया था जहाँ पे पैसे का लेन देन आपको दिख रहा हो डिपॉजिटरी, तो मुंबई उसका ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ये भी है मुंबई में CDSL। CDSL को हमने फाउंड करा था कब भाई? याद रखना है आपने, 1999 में। क्लियर है, मंथ पूछा जाए प्रॉपरली तो आपका फरवरी, जो अभी महीना आपका चल रहा है। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस पहली चीज आपको पता होना चाहिए, LIC आपकी गठित हुई थी 1956 में। क्लियर है, 1956। अगर एग्जैक्ट डेट आपको पूछी जाए तो वो है 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर 1956 को इसको गठित किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका मुंबई में। क्लियर है, याद रखना है अपने, ये मुंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HPCL है क्या? ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया क्या है? मुंबई, पुणे, गुरुग्राम या कोलकाता? HPCL। यस, तो अगेन मुंबई। ओके, मुंबई में है HPCL का भी हेडक्वार्टर। जो HP है ये फाउंड करी गई थी कब भाई? 1974 में। 1974 में इसको फाउंड करा गया था HPCL को। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली, पटना, जयपुर, हैदराबाद। यस ONGC, तो ये है न्यू दिल्ली में, याद रखना है आपने ये। ठीक है, HPCL का कहाँ पे था? मुंबई में। ONGC का है न्यू दिल्ली। ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसकी भी गठित कब हुआ था भाई? 1956 में। क्लियर, 1956 में। डेट पूछी जाए तो 14 अगस्त। ओके, 14 अगस्त 1956। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलो ECI इंपॉर्टेंट वन, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ ECI, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस न्यू दिल्ली, देहरादून, गुरुग्राम या पुणे? तो जो आपका इलेक्शन कमीशन है ये आपका इलेक्शन कंडक्ट कराता है ऑल ओवर इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। तो सेंटर के जो इलेक्शन होते हैं वो आप कौन करवाता है भाई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपकी 1950 में हम लोगों ने गठित की थी, 25 जनवरी 1950 को इसको गठित किया गया था। क्लियर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, न्यू दिल्ली। क्लियर, चलो यस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया का, वो हेड होता है आपका चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ये, रिस्पॉन्सिबल होता है किसका? फ्री एंड फेयर नेशनल और स्टेट इलेक्शंस करवाने में। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये अपॉइंट करवाया किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए कौन किसके रिगार्डिंग, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर, चलो अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन अगेन। क्वेश्चन क्या बोला गया है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग। कैग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपसे पूछा गया है। यस बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कैग। कैग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, लखनऊ, गुरुग्राम या फिर हैदराबाद? कैग, तो कैग का जो हेडक्वार्टर होता है भाई वो है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में। क्लियर, ये आपको पॉइंट है याद रखना है। और जो आपका कैग है, कैग का जो ऑफिस को हमने क्रिएट करा था 1958 में। क्लियर, कब किया था? 1958 में। क्लियर, अगर यहाँ पे बात की जाए कैग की, कैग को अपॉइंट कौन करता है? यस कैग को अपॉइंट कौन करता है? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, और बात की जाए कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, ओके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, ये बॉडी जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर, कैग का जो टेन्योर होता है या तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, ओके विच एवर इज अर्लियर।
ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जो भी अर्लियर आएगा वो आपका इनका टेन्योर होता है, ठीक है। एज पर आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 डील्स विद कैग, क्लियर, याद रखना है आपने। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 148 आर्टिकल डील्स विद कैग, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कैग जो आपको याद रखनी है, क्लियर। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, अपॉइंट करते हैं इनको प्रेसिडेंट, टेन्योर इनका रहता है 6 साल या फिर 65 ईयर्स, ओके। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 148 आर्टिकल डील्स विद कैग, ओके। कैग जो था हमने 1958 में गठित किया था, इसका जो ऑफिस था। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई सीबीआई, ओके। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस बताइए भाई, सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है, कोलकाता में है, गुरुग्राम में है या फिर न्यू दिल्ली में है? यस, सीबीआई का भी आपका न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर है। सीबीआई फाउंड हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1963 को, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 24, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसोचैम, दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, क्लियर। एसोचैम इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है? पुणे में, पटना में, लखनऊ में या न्यू दिल्ली में? तो यस, इट्स इन न्यू दिल्ली, ओके। न्यू दिल्ली में है आपका एसोचैम का हेडक्वार्टर, क्लियर है। एसोचैम ये आपको याद रखना है। एसोचैम की अगर बात करें हम लोगों ने कब फाउंड किया था भाई? 1920 में, क्लियर, याद रखना है ये आपने। 1920 में हमने फाउंड करा था एसोचैम, क्लियर। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वीएसएससी, वीएसएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यस, तिरुवनंतपुरम केरला, हैदराबाद तेलंगाना, देहरादून उत्तराखंड, जयपुर राजस्थान। यस, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है हेडक्वार्टर भाई? तो इट्स इन केरला, त्रिवेंद्रपुरम, ओके। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सीबीडीटी, सीबीडीटी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस, तो सीबीडीटी जो है आपकी, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो ये आपका कब गठित किया गया था आपको पता होना चाहिए भाई, दैट इज 1964 को, क्लियर, 1964 को। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है न्यू दिल्ली में, क्लियर, कहाँ पे? न्यू दिल्ली, ओके। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। क्वेश्चन 27, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, सीबीआईसी का आपको हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? देहरादून, लखनऊ, न्यू दिल्ली या जयपुर? यस बताइए। तो इसको भी हमने गठित किया था कब भाई? अगेन 1964 में, क्लियर, 1964 में। अगेन मैंने क्यों कहा? क्योंकि हमने भाई दैट इज़ अपना जो था सीबीडीटी, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो भी हमने 1964 में गठित किया था, फाउंड करा था। और आपका सीबीआईसी दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये भी हम लोगों ने फाउंड करा 1964 में। इसका भी हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 28, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन दैट इज आईबीए, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है? मुंबई, कोलकाता, पुणे या हैदराबाद? आईबीए, यस। तो यहाँ पे क्या आ गया? बैंक्स, बैंक्स में क्या होता है? लेन देन किसका? पैसे का, मनी का। तो मैंने अभी आपको बात कहा था भाई, जहाँ पैसे का लेन देन आए आंखें बंद करके मुंबई को टिक कर दीजिएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग आईबीए। आईबीए की अगर बात करें हम लोग, इसको हमने फाउंड करा था 26 सितंबर 1946, क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। क्वेश्चन 29, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज फिकी, फिकी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस, फिकी को हमने फाउंड करा था 1927 में, क्लियर, ये आपको याद रखना है, ईयर था 1927 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में,
क्लियर, न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग बार्क। ओके, हेडक्वार्टर ऑफ बार्क, बार्क क्या है ये, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है, कोलकाता, पटना, लखनऊ, ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। यस बताइए कहाँ पे है आपका इसका हेडक्वार्टर। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये हमने फाउंड करा था कब, 3 जनवरी 1954। ठीक है, ठीक है, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, ये इनका क्या है, लोगों का मोटो है, एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। ठीक है, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, ये आपको याद रखना है ये भी। प्लस इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था, तो हेडक्वार्टर इसका इसका कहाँ पे भाई, ट्रॉम्बे, जो आपके मुंबई में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र। क्लियर है, तो ये डिफरेंस है आपका ऑप्शन था, तो आपको यहीं से आइडिया हो जाता भाई। क्लियर, ठीक है, तो क्वेश्चन 31 पे आ जाओ भाई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई, देहरादून, हैदराबाद या पुणे। यस, बीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीएसई को हमने फाउंड करा था, दैट इज 9 जुलाई 1875, ये आपने याद रखना है। और बीएसई क्या करती है भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक में क्या होता है, पैसा, तो मुंबई। ओके, क्लियर है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर है, तो भाई ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, यहाँ लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। और एक चीज़ और बता दूं, रीजनिंग की क्लासेस हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपने अटेंड नहीं की है, रीजनिंग की 2 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज तीसरी हो जाएगी। लेटर सीरीज़ हो चुकी है, नंबर सीरीज़ हो चुकी है, प्लस थर्ड आपको मैंने बताया है, जितने जितने ज़्यादा कमेंट्स जिस टॉपिक पे होंगे वो हम लोग कवर कर देंगे। क्लियर, प्लस आपको फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया ये पोर्शन में कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्ट एंड कल्चर का भी करवाऊंगा, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आपकी जो जीके का पोर्शन है, अवार्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड्स प्लस नेशनल अवार्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ में कवर करवा दूंगा आपको। इसमें टॉप 100 MCQs ला के एक मैराथन सीरीज करवा के आपको ये कवर करवा दूंगा। क्लियर है, अवार्ड्स वाला पोर्शन करवा दूंगा, प्लस आपका फर्स्ट इन इंडिया मैंने कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है, ये भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये भी आपके पोर्शन में दिया गया है, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये भी आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो चलो लेता हूँ आपसे अलविदा। आज का सेशन जो था इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। ठीक है भाई, तो चलो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।